जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एपी को ही कंटिन्यू करेंगे और जीपी स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एपी के कुछ क्वेश्चन यानी थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं और फिर आफ्टर जीपी एंड देन वी स्टार्ट आपके पास पेपर क्वेश्चन। सही, ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, आपके ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के द nth term ऑफ दिस the nth term of an AP is यानी कि Tn is equal to 1/2 3 minus n. This is the nth term. Find the first three term मालूम करनी, n 20th term मालूम। देखें, अब बात ये है कि एक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके nth term ऑलरेडी आपको गिवन कर रहा है, तो फर्स्ट थ्री टर्म निकालने के लिए आपने n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट n is equal to 1, आपके ये क्या आ जाएगा, n1 is equal to 1/2, क्योंकि इसके nth term गिवन है, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 2/2 मींस 1/2 into 2 इट इज 1। तो ये फर्स्ट टर्म होती क्या है, किसी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या होती है, a के बराबर होती है। a आप कह दीजिए, तो a इज इक्वल टू यानी कि ये t1 आ गई, और t1 को आप a भी कहते हैं, t1 को आप क्या कहते हैं, a भी कहते हैं। तो a फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई। अब देखें, पुट n इज इक्वल टू, आप 2 पुट करें इसी प्रोग्रेशन, t2 इज इक्वल टू 1/2 3 minus 2 इट इज 1/2। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1/2 है। पुट n इज इक्वल टू 3 एंड 3 पुट करें 1/2 3, n की जगह 3 पुट, तो 1/2 3 minus 3 इट इज 0। थर्ड टर्म का आपके क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशंस आर 1 1/2 0 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस आपकी डेवलप हो गई। सही है, फर्स्ट थ्री टर्म आपने निकाल ली और डॉट डॉट कट कर दिए, ये पहला आंसर आ गया आपका, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये पहली तीन टर्म है सीक्वेंस की। सही बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म। अब 20th टर्म निकालनी है, तो ये आपको इसी, क्योंकि nth टर्म ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसके अंदर इसी nth टर्म के अंदर Tn इज इक्वल टू, अब फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी nth टर्म है, मैं उसके अंदर n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 20 पुट कर दूंगा। पुट n इज इक्वल 20, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। पुट n इज इक्वल टू 20, तो ये 1/2 minus 20 इट इज -17/2। ये 20th टर्म आ जाएगी बेटा। ये आपके कौन सी टर्म आ गई, 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन आ गई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपको nth टर्म गिवन कर रहा था फंक्शन की, और आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था बेटा फर्स्ट थ्री टर्म निकाल लीजिए, और आप क्या कर, और आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी और 20th टर्म निकाल, तो n की जगह 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म आ गई, और n की जगह 2 पुट किया, सेकंड टर्म आ गया, n की जगह 3 पुट, थर्ड टर्म, और n की जगह 20th पुट किया, 20th टर्म आ गई बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या है, देखिए अब आपके पास कहता है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी इन ऑफ द of each of the following APs, यानी APs के अंदर जो भी उसके इंडिकेटेड लिखे हो उतनी टर्म तक का सम निकालना है। कोई सा भी एक पार्ट, दो पार्ट कर देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट करता हूं। इन बी पार्ट के अंदर 3 5 प्लस डॉट डॉट अप टू 8 टर्म तक। सही है, अप टू 8 टर्म तक। तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड d इज इक्वल टू 5, क्योंकि AP है, 5 minus 3 इट इज 2 आ जाएगा। और आपने फाइंड क्या करना है, s, यानी कि आपने S8 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, 8 टर्म तक का सम। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 इंटू डी, आपने फार्मूला लिख दिया। अब n की वैल्यू कितनी है, 8, 8/2, a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3 प्लस आपके क्या हो जाएगा, 8 माइनस इंटू डी, आपके क्या है, 2 है बेटा, ये आपके 4 आ जाएगा। इट इज 6 प्लस 7 2 is 14, और ये 14 और आपके 6 20 और 24 is 80, यानी 8 टर्म तक का सम क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रोग्रेशन का 80 हो जाएगा। ये इस प्रोग्रेशन का 8 टर्म तक का सम क्या है, आपके पास 80 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। अब देखें बात ये है कि अब ई पार्ट के अंदर बाकी, अच्छा पहले डी पार्ट कर लीजिए। डी पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। 4 प्लस 6 प्लस डॉट 8 प्लस डॉट 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 अप टू 20, अप टू 20। अब देखिए ये एक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डी पार्ट के अंदर, बाकी अदर पार्ट्स आर सिमिलर।
इन दिस डी पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट टर्म दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, मगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। मगर अगर देखें तो आप काउंट करके निकाल भी सकते हैं, बट अगर फॉर एग्जांपल ये 220 की जगह फॉर एग्जांपल 2000 होता या 5000 होता, तो तब तो आप काउंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मगर 4 से 20 तक आपको पता है कितने नंबर्स डेवलप होंगे वो निकाल। मगर हम क्यों क्यों ना हम इसको फार्मूले के थ्रू करें। तो हमें इन तमाम टर्म्स का, इन तमाम 8 आप क्या इन तमाम टर्म्स का, अब इधर टर्म्स नहीं बता रहा कितनी टर्म्स हैं, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी डी पार्ट में, उनका इन तमाम नंबर्स का सम निकालना है। अब सम निकालेंगे तो ए कितना हो गया आपके पास 4 है, और डी आपके पास क्या है, डी इज 6 - 4, इट इज 2, डी इज 2। एंड लास्ट टर्म, दिस इज अ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल या टी एन से भी डिनोट करते हैं, टी एन को भी लास्ट टर्म कहते हैं, सही, एन टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, सही बेटा। और D2 आ गया। अब सबसे पहले तो n की वैल्यू निकाल लेंगे ना, n की वैल्यू, तो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, आप क्या आ जाएगा Tn का। तो n की जगह आप 20 पुट कर दें, 20 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 प्लस 20-1, और d आपके पास कितना है, D2 आपके साथ आ जाएगा। ओके सॉरी, n की जगह 20 तो मैं पुट कर दिया, मैं गलत करवा रहा हूँ, n की जगह 20 कैसे पुट कर दिया मैंने, Tn इज इक्वल टू 20 है, ये मैंने गलत करवा दिया, Tn इज इक्वल टू 20, Tn की जगह 20 पुट कर दिया, a 4 है, n मुझे फाइंड करना है n-1, और d बेटा क्या है 2, ये 4 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 16 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, और 2 इधर हो रहा है, ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, n-1 आपके साथ है, क्लियर। और द वैल्यू ऑफ n इज 9, आपके साथ वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी, 9, n की वैल्यू 9, यानी कि आपने 9 टर्म तक का सम निकालना है। अब आपने 9 टर्म तक का इस क्वेश्चन में सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, Sn का फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले फार्मूला यूज कर लीजिए, n/2 और a प्लस Tn, लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज, ये ज्यादा फिजिबल, क्योंकि n पता चल गया, n/9/2 हो जाएगा, द a इज 4, लास्ट टर्म इज 20, तो 24 आप कैसे होगा, 24 12 आएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108। तो इन तमाम टर्म्स का सम, यानी टोटल 20 टर्म है, इन तमाम सॉरी कितनी 9 टर्म्स हैं, इन तमाम 9 टर्म्स का सम क्या होगा, 108 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 24 आएगा, 24 2 से डिवाइड होगा, 12 आएगा, 12 9 से कितना हो जाएगा, 108 आपके पास आ जाएगा। ओके बेटा, ये डी पार्ट था इस क्वेश्चन का। ओके, बहुत सिंपल सा। अब देखिए, अब लास्ट ई पार्ट भी चेक कर लीजिए, ई पार्ट भी मैं बेटा आप लोगों को करवा देता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, ई पार्ट के अंदर क्या है आपके पास, एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड समेशन ऑफ टर्म की nth फॉर्म दे रहा है, फाइंड आपने क्या मालूम करना है, S8 मालूम करना है, सही बेटा। अब देखिए समेशन ऑफ सीरीज का सम का ऑलरेडी फॉर्म दे रहा है, तो इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी समझ लीजिए 1 मार्क्स क्वेश्चन, पुट n इज इक्वल टू 8, इसी के अंदर n 8 पुट कर देंगे तो 8, अब कोई फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म वो हो जाएगा। 64 माइनस 3 8 से 24 होता है, 24 माइनस होंगे तो 40 आ जाएगा, 40, तो 8 टर्म तक का टर्म सम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, ई पार्ट था, सही है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऑलरेडी समेशन की nth फॉर्म दे रहे हैं, समेशन की nth फॉर्म आपको दे रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ n की जगह 8 पुट करना है, तो आपके पास 8 टर्म तक का सम आपके पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, अब जरा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे आपके। आपने लास्ट अगर 2001 के एपीजीपी के क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं पेपर्स के अंदर, सही बेटा। ओके, नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आइए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म का सम देखें। अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप समझ लीजिए बड़ा आसान और क्लासिक लॉजिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट यानी कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, उनका सम का फंक्शन दे रहा है, द सम एस का फंक्शन क्या, एन स्क्वायर माइनस 3n, और आपसे क्या करें, फाइंड राइट डाउन द फोर्थ टर्म एंड nth टर्म। फाइंड आपने क्या मालूम करनी है, फाइंड 4t4 मालूम करनी है, एंड tn मालूम करनी है, एंड tn मालूम करनी है। ये चीज आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में।
अब देखिए क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक तो ये बात कह रहा है। अब जाहिर बात मैं फार्मूला सोचूंगा अर्थमेटिक की सोचूंगा, मगर इसके कोई समेशन का एक फंक्शन दे रहा है मुझे, समेशन का आपके एस एन की आपके एक्सप्रेशन आपको मुझे गिवन कर रहा है, एन स्क्वायर माइनस 3n, ये मुझे गिवन कर रहा है और मेरे से क्या कह रहा है कि आप ऐसे करें बेटा, चौथी टर्म निकाल दें और आपके क्या करें, टीएन निकाल दें। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो मैं ए और डी निकालूंगा। अब ए और डी निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले एन इज इक्वल टू 1, एन की जगह 1 पुट करूंगा। 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। अच्छा, आपको पता है, आपको क्या पता है, S1 T1, S1 T1, S1 का मतलब पहली टर्म तक का सम, तो इसका मतलब T1 है और इसका मतलब ए भी होता है, और ये आपके -2 आ गया, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गई। ये आपका पहली चीज आ गई। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, S2 पुट किया, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, दो टर्म तक का सम, यानी T1 प्लस T2, इट इज 4 माइनस 6। इस T1 इज -2 प्लस T2, सेकंड टर्म निकाल लीजिए, इट इज -2, और ये -2 से ये इधर भी नेगेटिव कैंसिल हो गया, द T2 इज 0, सेकंड टर्म इज 0, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। The common difference is second term minus first term. Common difference is second term minus first term. ये हमें पता है बात। The second term is 0. The first term is -2. It is common difference is 2. अब बेटा D भी आपके पास आ गया, आपके पास A भी आपके पास आ गया, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आपको 4 टर्म चाहिए, तो फार्मूला यूज करेंगे Tn का फार्मूला, क्योंकि nth का फार्मूला तो पैटर्न तो नहीं गिवन कर रहा ना आपको। अब फार्मूला यूज करना है, D और A दोनों आपके पास हैं। अब आपने फार्मूला इधर लिखिए, यूज द फार्मूला, आपके इसका Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर इस के अंदर आपने क्या पुट करना है, n की जगह 4 पुट कर दीजिए, 4 टर्म चाहिए, और a की जगह आपने -2 पुट करना है, और ये 4 माइनस 1, एंड d की जगह आपने 2 पुट कर देना है, और ये आपका -2 और ये +6, इट इज आपके 3 2 6 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, यानी 4 टर्म आपके क्या होगी, 4 आपके होगी। ये पहला आंसर आ गया। तो बेटा आपको एन टर्म चाहिए, एन टर्म का क्या फार्मूला, यही फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आप -2 लिखिए, n के बराबर जाएगा, क्योंकि n टर्म आपको चाहिए, d किसके बराबर बेटा, d2 के बराबर है, तो -2 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2n माइनस 4 आ जाएगी, ये n फॉर्म आ जाएगी, n टर्म आ जाएगी जो n की फॉर्म के अंदर होगी। ये बेटा ये दो आंसर कह रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मगर हमने किस तरह से इसको हैंडल किया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। सही बेटा, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ओके, किसी कोई भी प्रोग्रेशन अगर अर्थमेटिक है और अगर आपको कहा जाए कि ये अर्थमेटिक है, प्रूफ करें, तो अगर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर सेम आ जाती, तो ये बात साबित हो जाती है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, देखें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी उसके समेशन का फंक्शन दे रहा है, सही, और शो करनी है ये अर्थमेटिक की सम का फंक्शन है, ये आपको शो करना है, शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एबी, यानी ये जो जिसका समेशन दे रहा है ये अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन है। ये कौन सी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन है। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, एन, और आपके 3n-4 आ गया। अब पुट एन की जगह 1 पुट कर देंगे, एन की जगह 1, S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 4। सही बेटा, बेसिकली आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड निकालनी है, थर्ड टर्म, तीन टर्म्स आप जब आ जाएंगी तो देन आप उनका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तो ये बात आपकी साबित हो जाएगी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही समेशन का फार्मूला है। तो S1 मींस क्या होता है, S1 मींस आपको पता है S1 और ये A के बराबर होता है, और ये आपके क्या आ जाएगा, 3 माइनस इट इज -1, तो A इज इक्वल टू -1, ये आपके इसका फर्स्ट टर्म, T1 कह दीजिए, आप A भी ना कहे T1 कह दीजिए। अब इसी के अंदर आपने क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो S2 इज 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 4, और ये बेटा 2 और 6 माइनस 2 2 हो जाएगा, और इट इज 4 आ जाएगा। S2 का मतलब है, S2 का मतलब है T1 प्लस T2। अच्छा, T1 कितना है, -1 है, T1 आपके क्या होगा, -1 प्लस T2, और ये T2 कितना आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, सेकंड टर्म आपके 5 आ गई।
अब देखें पुट n इज इक्वल टू 3 पुट कर दें, n क्या पुट करें, 3 पुट कर दें, तो आप क्या s3 इज इक्वल टू 3.3 माइनस 4, और ये आप कैसे 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा 15, और इट इज t1 प्लस t2 प्लस t3। द t1 इज आपका ऑलरेडी -1 है, t2 आपके कितनी है 5 है, और t3 इज इक्वल टू 15 के बराबर आ गया। ओके बेटा, और ये t3 आपके क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा माइनस होगा, इट इज 11। थर्ड टर्म आपके क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो आप दिस इंप्लाइज दैट प्रोग्रेशन लिखिए -1 और 5 एंड 15, और सॉरी 11, कितना आ जाएगा 11, 15 मैंने गलती लिख दिया, 11 एंड डॉट डॉट, ये प्रोग्रेशन आ गया। अब इस प्रोग्रेशन में मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, 5 माइनस -1, और ये मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और अगर इसको देखें ये 11 माइनस 5 ये भी 6 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन आप क्या है d1 d2, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हैंस प्रूव्ड, आपकी बात साबित हो गई। आप हैंस प्रूव का लफ्ज लिख दें, और अगर पूरी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं पूरी अंग्रेजी भी लिख लें, हैंस प्रूव दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है, आप ये सिंपल लिख दें। तो इस तरह से आपने ये वेरीफाइड करना होगा कि ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं बेटा, ये हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट आएगा हम जीपी जब पढ़ेंगे क्वेश्चन उधर भी ऐसे ही हो जाएंगे, बट उधर क्योंकि फार्मूला, क्योंकि जीपी के बारे में बात करेंगे सेम होती है, यानी एक प्रोग्रेशन को भी अगर आप अच्छे तरीके से सेंसिबल अंदाज में कर लें, उसके क्वेश्चंस कर लें मैक्सिमम क्वेश्चन, तो अदर प्रोग्रेशन भी आपको आ जाती है, उसके अंदर कोई मसला नहीं रहता। सही है बेटा, मगर ज्यादा जिस मैंने आपको कहा था, आपने अगर पास पेपर क्वेश्चन अगर आप देखें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया, तो ज्यादातर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन के क्वेश्चन नजर आएंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर क्योंकि आप लोगों का तो ये टॉपिक 2000 आप क्या 20 के अंदर आप इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कोर्स के अंदर। अगर आप ए लेवल के पेपर देखें एपी, क्योंकि ए लेवल में शुरू से ये टॉपिक आपके उसके पास पेपर टॉपिकल मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, तो अगर देखें तो उसके अंदर ये जीपी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सही है, ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, जीपी के आते हैं। मगर कोई भी प्रोग्रेशन हमें से कोई ताल्लुक नहीं, हमें क्वेश्चन करने हैं, हमें फार्मूलाज होने हैं, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं। अब आते हैं लास्ट टू क्वेश्चन है, इसको लास्ट टू क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करके और हम आगे की तरफ चलते हैं, जीपी की तरफ चलते हैं, और जीपी में आपको क्लोज करवाता हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए टर्म इज, यानी कि आप देखिए जो कह रहा है द ए टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए टर्म इज ट्वाइस ऑफ द फोर टर्म, यानी ए टर्म 4 टर्म का ट्वाइस है, डबल है। ओके, एंड 20 टर्म, और आपको क्या दे रहा है, और आपको कह रहा है T20 इज इक्वल टू 20, ये गिवन कर रहा है। जो देखिए लैंग्वेज कोड मैंने ट्रांसलेट किया, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कह रहा है फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, डी मालूम कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द सम ऑफ टर्म 8 to 20। यानी अब ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट 20 टर्म तक सम या फर्स्ट 8 टर्म तक सम निकालो, वो कह रहे हैं 8, यानी कि आपके पास अगर देखें, अगर लॉजिकल ये निकालना है, एंड आप लिखें, एंड मैं पूरे इस लैंग्वेज में लिखता हूँ, और लैंग्वेज में ये सेंटेंस लिख दीजिए आप, सम ऑफ फ्रॉम 8 to 20 इंक्लूसिव। सही, यानी ये जुमला आप इधर लिख दीजिएंगे आप। सही, जिसको मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया, आप पूरा इधर लिख दीजिए, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, मैं अगर मैं कॉमन सेंस देखिए, आपको फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोग्रेशन की 20 टर्म है, तो आपको कहता है ऐसे करो यार, ऐसे करो, मुझे ना शुरू की 8 टर्म तक समझ तो एन की जगह 8 पुट कर दूंगा, तो 8 टर्म यानी ए और डी मेरे पास होगा, तो एन की जगह पुट कर दूंगा तो मेरे पास 8 टर्म तक मुझे कहता है अगर 20 टर्म तक, तो एन की जगह 20 पुट कर दूंगा तो 20 टर्म तक का सम आ जाएगा। मगर अगर ऐसे कहे कि यार भाई आप ऐसे करो 8 से लेके 20 टर्म तक का सम निकाल लो, तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 20 टर्म तक का सम निकालेंगे, और 1 to 7 टर्म तक का। अब इसमें लफ्ज इंक्लूसिव भी बड़ा शुरू कर, 8 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, तो ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, 1 to 20 टर्म तक का सम निकालेंगे आप, और 1 to 7 टर्म तक का सम निकालेंगे। सही है, और 1 to 7 टर्म तक के सम माइनस कर देंगे 20 टर्म के, यानी कि आपके पास ये बिटवीन नंबर चाहिए, तो एस एन जो रिक्वायर्ड सम
Sn dash इज इक्वल टू S20 माइनस S7, यानी ये आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, टर्म्स होते हैं, ये आपने बहुत सेंसिबल अंदाज में पढ़नी होती है, और इसी तरह की चालाकियां क्वेश्चन में करता है, इसी जिससे बच्चे, होती बहुत सिंपल है मगर जिससे जरा सी गलत रीडिंग की वजह से आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो, यानी लॉजिकल बातें हो। अगर आप पास पेपर क्वेश्चन देखें कोई भी मैथ्स के, एड मैथ्स के, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे किसी न किसी यानी पेपर के अंदर 20-30% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होते हैं, यानी कि सोते बहुत सिंपल है मगर थोड़ी सी लॉजिक इन्वॉल्व हुई होती है। इसलिए इन्वॉल्व हुई है कि अगर, क्योंकि वो आपका थिंकिंग स्किल सीख रहे होते हैं कि आपने समझ के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यानी एक होता है, अब ये कैम्ब्रिज की ब्यूटी ही है, देखें अगर कराची बोर्ड, फेडरल बोर्ड, अगर पाकिस्तान के कोई भी बोर्ड की स्टडी करें, वो उनकी स्टडी बहुत, उनकी उसी बुक से क्वेश्चन आना है, वैसे ही क्वेश्चन आने हैं जो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पढ़े थे, फॉर मैंने कराची बोर्ड से किया था, आपके पास आपके इंटर मैंने किया था 95 के अंदर किया था, 95 के अंदर किया था, और फिर उसके बाद मैंने, और वही बुक अभी तक चल रही है, बस थोड़ी सी वेरिएशन कर रही है। तो उधर आपके पास लॉजिक्स हैं बट थिंकिंग स्किल इंप्रूव नहीं करता। यहाँ आपकी कैम्ब्रिज आपको हर सब्जेक्ट आपका उनके इस तरह से इनका डिजाइन हुआ हुआ है, वो आपके थिंकिंग स्किल इंप्रूव करता है। तो मैथमेटिक्स ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके थिंकिंग स्किल इंप्रूव करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपने पिक करनी होंगी, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन करने से होंगी। सही है, ओके बेटा। अब देखिए सबसे पहले देयर आर टू फॉर्म्स हमें गिवन है, एस टी T8 इज इक्वल टू 2 T4 के बराबर है, T20 इज इक्वल टू 20 के बराबर है। ओके, नाउ वी यूज द फार्मूला Tn इज इक्वल टू, अरिथमेटिक की बात हो n-1 into d, ये फार्मूला यूज किया, और अब हमने लिख दिया, देखें T8 इज इक्वल टू 2T4। वी डेवलप टू इक्वेशन, हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सामने सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किसके बराबर, a प्लस 8-1 इंटू डी, और ये 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 4-1 इंटू डी। सही है, तो a प्लस 7d हो जाएगा, और 2a प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करके 6d हो जाएगा बेटा। ओके, अब इसके अंदर क्या है, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d माइनस a माइनस 7d, और यहाँ पर अगर आप देखें 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये माइनस d हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें प्लस माइनस करेंगे तो आपके ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस d आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू d आ गया। ये तो आपस में इक्वल आ गए, चलें जी, और अच्छी बात है। अब इसमें देखें हमारे पास आगे क्या है, आगे हमारे पास गिवन है 20 टर्म 20 के बराबर है, 20th टर्म हमें क्या हुआ, 20 टर्म 20 के बराबर। इसमें हमने n की जगह 20 पुट कर दिया, और a प्लस 20 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। अब 20 की जगह 20 लिख दिया, और एक जगह मैंने डी लिख दिया, क्योंकि ए और डी इक्वल है, तो ये प्लस 19d आपके हो जाएगा, और ये क्या 20 इज इक्वल टू 20d, और ये कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास, और d 1 है तो a भी मेरे पास क्या है, क्योंकि इक्वल है, a भी मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। a और d आ गया, मुझे a और d नहीं d निकालना था। ओके, ये कह रहा था क्वेश्चन में d, तो ये भी मेरा एक आंसर आ गया। सही है, और फिर क्या करे, 8 टर्म से लेके 20 टर्म तक का सम निकालना मुझे, और इंक्लूसिव का लफ्ज यूज करे, यानी इंक्लूसिव मींस 8 टर्म भी शामिल है और 20 टर्म भी शामिल है उस सीक्वेंस में, उस प्रोग्रेशन में, यानी 8वीं से लेके 20वीं टर्म तक का सम आपने निकालना है, बिटवीन ऑल टर्म्स आपने उन तमाम टर्म का सम निकाल। तो हमें यूज द फॉर्म समेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो समेशन के फार्मूले के अंदर हम फार्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 आपके 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर n की जगह आप 20 पुट कर दीजिए बेटा, n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर दीजिए, S20 टर्म तक आपको 20 नहीं कह रहा है, 8 से 20 कह रहा है, तो 20/2 दो, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ऊपर a और d सेम आई थी, a और d कितने आएंगे, 1 आए थे। सही, ओके, 2 into 1 और प्लस 20-1 और d into 1, और ये बेटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 19 और 2 21 हो जाएगा, ये 21 हो गया। ओके, तो 19 और 2 क्या हो गया, 21 हो गया, 21 और 2 10 आ जाएगा। 20 टर्म तक का सम कितना हो जाएगा, 210 आपके, आप इसको निकाल के रख लीजिए। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस आप करिए, आप 7 टर्म तक का सम निकालिए, क्योंकि आपको 8 से 20 तक का चाहिए, तो आपने S7 आप पुट कर दीजिए, तो 7/2 और 2a1 है, और 7-1 और into 1,
तो ये आपका क्या आ जाएगा 7/2 और ये कितना हो जाएगा 6, 6 to 2 क्या हो 8 हो जाएगा और ये 4 है, 7 4 का कितना होता है 7 4 28 होता है 28। तो ये 28 आपको क्या चाहिए, आपको सम चाहिए फ्रॉम A to 20, तो दैट इसको एस एस डैश कह दीजिए, एस डैश नहीं क्या एस कह दीजिए, रिक्वायर्ड सम आप क्या क्या एस 8-8 और ये आप क्या ऐसे लेबलिंग कुछ ना करें, छोड़ें आप, ये अच्छी लेबलिंग नहीं लगती, रिक्वायर्ड एस कह दीजिए सम, सही। और S20 इट इज 10 लिख दिया मैंने गलती से, 20 माइनस S7, तो 210 माइनस 28, इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो 8 से लेके 20th टर्म तक का आपका सम आ जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन देखें, आपने किसी भी किस्म क्वेश्चन हो आपने करना है, आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने अच्छे करना है। 182 इज योर आंसर, सही बेटा, ये आपका ये क्वेश्चन होगा। नो हम अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, इसको भी कर लेते हैं बेटा हम। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, आप खुद करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मैं दोबारा इस पर टाइम जाया करने की जरूरत। ओके अब देखिए बेटा, कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी समेशन का प्रूव दैट द प्रोग्रेशन इज स्टेटिंग द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपके प्रोग्रेशन एपी है, ये आप प्रूव करें तो 3 टर्म निकाल लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड, if common difference is same, that's proof that your progression is arithmetic progression, सही। एंड देन ए और डी तो ऑलरेडी आपने निकाला होगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में आपको कर देता हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे, सही है बेटा। ओके ये अर्थमेटिक हो गया, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गई, सही बेटा। हमारे कोर्स में मैंने आपको कहा था, हमारे कोर्स में 2 प्रोग्रेशन है, उसमें से एक प्रोग्रेशन हमने कर ली, उसकी सीरीज को भी डिस्कस कर लिया, उसकी प्रोग्रेशन को भी डिस्कस कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं बेटा, क्योंकि देखिए हमारी, मैंने आपको बताया भी था, इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर या तो हम किसकी बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं या रेशो की बात करते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर जितने वर्ड प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की, अभी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम तो मैं आखिर में करवाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, मुझे पहले जीपी खत्म करवाने दें, तो सही है। ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने हैं, सही है। ओके क्योंकि न्यू टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से करें, और ये एड मैथ्स का तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है और ए लेवल की मैथ्स बहुत हलवा हो जाती है। मगर फिर भी मैं हर बच्चे को, अपने एडमेस के बच्चे को कहता हूँ, ए स्टार भी एडमेस में आए या ए भी आए, ए लेवल को हल्का नहीं लेना, भले वो आपको आता भी हो, हल्का नहीं लेना। ए लेवल के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। अच्छा बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी प्रोग्रेशन होती है, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो में इसका होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। देखो ये आपके 4 है, 4 8 हो गया, ये आपके 16 हो गया। अब इस प्रोग्रेशन में अगर आप देखें, इस 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ रहा है, इसको डिवाइड करें 2 आ रहा है, इसको डिवाइड करें 2 आ रहा है। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर, इट इज 4/2, ये 2 हो जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। कौन सी प्रोग्रेशन कहलाती है, ज्योमेट्रिक। ये एक एग्जांपल ले रही, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ 5 के बाद क्या ले लेता हूँ आपके पास 25 के बाद क्या होगा 125, सही है। अब इसको इससे डिवाइड करूं, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अच्छा ये जरूरी नहीं कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म के बराबर हो, नहीं ये जरूरी नहीं होता, सही है। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो, कॉमन रेशियो क्या होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। द फार्मूला ऑफ कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू एनटी डिवाइडेड बाय पीटी, एनटी डिवाइडेड बाय पीटी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो उसको मैं जरा थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो थ्रू आउट द सीक्वेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आप सेम रहे, कॉमन रेशियो सेम रहे सीक्वेंस का, तो वो प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से देखिए, अब जरा गौर से इसका फार्मूला डेवलप करते हैं, nth टर्म का फार्मूला डेवलप करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म a एंड दिस इज योर सेकंड टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म इज अगर a हो तो सेकंड टर्म क्या है, a को इसके यानी फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड टर्म इज ar हो जाएगी, थर्ड टर्म इज ar स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर, एंड द फोर्थ टर्म ar क्यूब हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस आप क्या गोस थ्रू, एंड लास्ट टर्म इज ar n -1 हो जाएगी। तो इसके अंदर nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन का फार्मूला होगा tn is equal to AR n -1 हो जाएगा बेटा। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म का ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा।
इसमें भी इस फॉर्मूले के अंदर बेटा क्या होगा, ये nth टर्म होगी, दिस इज nth टर्म है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट टर्म और r इज अ कॉमन डिफरेंस, द n इज नंबर ऑफ टर्म्स है। सही बेटा, ये हमारा हो गया। ओके बेटा, ये आपके पास क्या है, कोई भी इंडिकेटेड टर्म मालूम करने का फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। क्या है? ज्योमेट्रिक, ए आर की पावर n-1 है। अब आते हैं, जाहिर बात है मैंने आपको कहा किसी भी सीक्वेंस को, ये ज्योमेट्रिक हो अर्थमेटिक हो, कोई भी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को, ये दिस इज योर आपका सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 5, मैं कोई और अपने से बना नेक्स्ट बना लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 36, ये एक प्रोग्रेशन है। अब इसमें कॉमन रेशियो 6 आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 6 है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? अब इसी प्रोग्रेशन को कॉमा की जगह प्लस कर दूंगा, कॉमा की जगह क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, समेशन कर दूंगा। तो ये अब सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, इसको सीरीज कहेंगे, जीपी सीरीज है। ये क्या है? जीपी सीरीज है। सही है बेटा। अब देखें, जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, यानी कि उस प्रोग्रेशन की भी सीरीज थी, उसका फार्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्म थी, दूसरी फॉर्म क्या थी? n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस टी एन। देयर आर टू फॉर्म्स आप कैस थी इन आप कैस के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अच्छा, फार्मूला एक ही था, उसकी दो पैटर्न थे। बट इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ना सीरीज के फार्मूलाज क्या है, मगर फार्मूलाज को तो बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले कैटेगरीज देखें। ज्योमेट्रिक सीरीज की दो कैटेगरीज होती हैं। सही है? जीपी के अंदर जीपी सीरीज आपके पास क्या है? दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो वो टाइप्स देखना है ना, आप क्या करेंगे? जीपी सीरीज। सही है? अब वो दो सीरीज कौन सी है बेटा? दो टाइप की सीरीज होती है। नंबर 1, ये आप देखिए, फाइनाइट जीपी, और दूसरी होती है इनफाइनाइट जी। दो टाइप की जीपी की सीरीज होती है, एक फाइनाइट जीपी होती है, एक इनफाइनाइट जीपी होती है। फाइनाइट जीपी मींस जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता हो, 50 है, लाख है, 2 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, ट्रिलियन है, आप क्वांटिटी उनकी पता हो, यानी एन पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो कितनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। सही? वो कौन सी प्रोग्रेशन कहलाती है? वो ज्योमेट्रिक की कौन सी टाइप कहलाती है? फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है, जिसके एन के बारे में आपको एन नोन हो, एन आप कैसे क्या हो? नोन हो, आपको पता हो एन क्या है। और ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें एन के बारे में आपको नहीं पता हो, कितनी टर्म्स हैं इस प्रोग्रेशन के अंदर, 50 है, 100 है, लाख है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो कौन सी प्रोग्रेशन होती है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अच्छा, दोनों के फार्मूलाज अलग अलग है, तो अभी वन बाय वन में एक के फार्मूलाज को हम मैं डिस्कस करता हूँ, और आप क्या है, हम इसको फाइनाइट जीपी सीरीज, इसके बेटा दो फार्मूलाज हैं इसके अंदर, फाइनाइट के अंदर और इनफाइनाइट, फिर दोनों करवाना है मैंने आपको। द एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, और ये r-1, और r इज ग्रेटर देन 1। r अगर 1 से r, द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तब ये फार्मूला यूज होगा। आप कैसे? जब n नोन होगा, n क्या होगा? नोन होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, n के बारे में आपको क्वेश्चन में दे देगा। अगर आपके r 1 से छोटा होगा तो तब फॉर्मूला यही होगा, 1 माइनस r की पावर n होगी, और नीचे भी क्या आएगा? 1 माइनस r हो जाएगा। सही बेटा? और r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1, जब 1 से छोटा होगा तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आप कैसा आएगा? ये क्वेश्चन है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आप कैसे पहले तो दो टाइप है ज्योमेट्रिक की सीरीज की, एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट जीपी। फाइनाइट के अंदर दो फार्मूलाज हैं, वो डिपेंड करते हैं आर की वैल्यू की क्वांटिटी पर। अगर आर आपको आर ना पता हो तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन लेस देन 1 ले लीजिए। सही है? अक्सर का हम 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है, हम अपने क्वेश्चन को उसी के मुताबिक हैंडल करते हैं। और इसके अंदर फिर आगे थोड़ा सा आगे थ्योरी के अंदर आते हैं, कन्वर्ज सीक्वेंस कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, तो वो चीजें आपके इधर एडवांस में नहीं है, मगर ए लेवल में आप पढ़ लोगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी तक मुझे तो कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया हो ना आपके पास, आपके वो आपके दूसरी आईजीएससी में कोई, क्योंकि आईजीएससी में टॉपिक बहुत पुराना टॉपिक है, तो उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अब आते हैं इन सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं। इन
finite GP series. Okay, the formula of infinite का formula बहुत ही simple है. It is symbol of infinity. ये infinity की symbol इधर लिखिएगा a upon 1 minus r. n होता ही नहीं क्योंकि आपको number of terms तो नहीं पता ना, तो ये formula फार्मूला सही बेटा. ओके बेटा, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे हमारे क्वेश्चन करने से, क्योंकि किसी भी चीज की आप किसी भी थ्योरी की आप एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो तभी वो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आती है. तो वैसे बहुत सारे शार्प बच्चे होते हैं थ्योरी से ही बहुत आगे तक कंक्लूड कर जाते हैं. सही है. ओके 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 बेटा, इसके अंदर क्या कह रहा है आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है राइट डाउन द फिफ्थ टर्म निकालनी है. तो द पार्ट ए पार्ट इज आपके 2 4 8. ये जीपी बता भी रहा है आपको, पेपर में बताएगा नहीं, पेपर में आपने देखना होगा. अगर कॉमन रेशियो सेम है तो जीपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है. दो टाइप की सीक्वेंस है. अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने मालूम करना है बेटा T5. आपने मालूम करना है इसकी सिर्फ ओनली T5 मालूम कर, T5 फिफ्थ टर्म. तो A is equal to 2 and R is equal to common ratio 4 divided by 2, it is 2. R is equal to 2. use formula Tn is equal to AR n minus 1. ये फार्मूला यूज कर लिया तो ये 2 आ जाएगा. R कितना हो गया मेरे पास, R की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की तो बात ही नहीं हो रही, पांचवी टर्म आपको बतानी है, तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना, 5 पुट कर देना, 5. और इट इज 64 हो जाएगा. 5 माइनस 1 4 होगा और ये 32 हो जाएगा. 5 ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 2 आपके इट इज 32. सही बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन आ जाएगी. ये आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी इस प्रोग्रेशन. सही. ABC पार्ट सिंपल पार्ट है. एंड देन डी पार्ट के अंदर सिंपल आपने ए भी गिवन है और आर भी आपको गिवन है, आप कर लीजिएगा. ई पार्ट में करवा देता हूँ बेटा. ए पार्ट में a is equal to 3 and last term या that means last term is 6 terms, 6 terms है, 6 term यानी इसका मतलब 6 term है इस प्रोग्रेशन की, और लास्ट टर्म 6 है, 6 टर्म है, 1/81 है. और आपको क्या फाइंड करना है, आपको वही फिफ्थ टर्म मालूम करनी है. आपको क्या मालूम करनी है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है. सबसे पहले तो आर निकाल लीजिए ना, आर कॉमन रेशियो निकाल लीजिए. कॉमन रेशियो आप कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे. तो आपको 6 टर्म गिवन है, a is equal to a r n minus 1. द n की जगह आप 6 पुट कर दीजिए. a कितना 3 के बराबर है और r is equal to 6 माइनस, तो t6 is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, 1/81 आ जाएगा, 1/81. और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और r की पावर 5 हो जाएगा. ये r की पावर 5 इज इक्वल टू 1/3 और ये ऊपर होल पावर 5 आपके पास आ जाएगी. ये 5 से 5 कैंसिल हो गया. r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, r की वैल्यू इस क्वेश्चन की आ जाएगी आपके पास 1/3 आ गया. जब r 1/3 आ गया, अब आपको फिफ्थ टर्म चाहिए इस प्रोग्रेशन की, तो फिफ्थ टर्म आप कैसे निकालें, T5 is equal to a is equal to 3, r is equal to 1/3, 5 minus 1. और ये 3 into 3 की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/27 आ जाएगा, 1/27 फिफ्थ टर्म आ जाएगी. सही बेटा, क्लियर. 4 है, पावर 4 1 पर आएगी, 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 3 तो 9 9 3 27 हो जाएगा. सही. ओके, ये क्वेश्चन था, ये तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ओके ओके, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द सम फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, यानी कि सम निकालना है. अब सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, 6 पहले पार्ट में 6 है, दूसरे पार्ट में 8 टर्म तक सम, तीसरे पार्ट में 20 टर्म तक का सम निकालना है.
सही है। और चौथे पार्ट में, डी पार्ट में 5 टर्म तक का, और ई पार्ट में 10 टर्म तक का, और एफ पार्ट में 2001 टर्म तक का सम निकालना है। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई इतना इशू नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक दो पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3 + 6 + ... आसान वाला पार्ट तो मैं खुद करवाता होता हूँ, सही है, कैलकुलेशन जरा आसानी से हो जाए। ओके, कोई इशू नहीं बेटा। a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, दिस इज अ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, द r इज इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, r इज ग्रेटर देन 1, r क्या है, r इज ग्रेटर देन 1 है। तो आपने उस r की वैल्यू को देखते हुए आपने डिसाइड करना है फार्मूला। तो Sn इज इक्वल टू a r की पावर n -1 अपॉन r -1, ये फार्मूला लिख दिया, r इज ग्रेटर देन 1 है। तो a इज इक्वल टू 3, द r इज इक्वल टू 2 की पावर n कितना है, 6 टर्म, 6 -1, और r कितना है, 2 -1। अब कैलकुलेटर है आपको, कितनी 6 टर्म तक हम कैलकुलेटर से आपने फीड करना है, कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर आपको अलाउ है। 2 की पावर 64 होता है, 2 की पावर 6 आपके 64, 64 -1 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको 189 डिवाइडेड बाय 1, 189 आपके पास आ जाएगा बेटा। ये सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया, सही है बेटा। ओके, सिमिलर क्वेश्चंस है, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं इसका लास्ट पार्ट आपको करवा दूं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, इन पार्ट ई, द r is less than 1, the we use the formula a is equal to 1 minus r की पावर n divided by 1 minus r, आपके पास हो जाएगा। तो मैं इसका आखिरी पार्ट कर देता हूँ बेटा, इन लास्ट पार्ट, क्योंकि सिंपल सिमिलर चीजें हैं, तो इस पे मुझे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर द गिवन दैट इज the a is equal to, first term is 1, the r is equal to -1, और आपने फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, S2001 से, बस इसमें एक साल ऐड कर दें, 2002 वो साल है जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कंप्लीट किया था, और इसमें एक साल माइनस कर दें तो ये वो साल है जिसमें मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स कंप्लीट किया था, सही है, मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया था। ओके बेटा, अब देखें, ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू दिस, अब फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, सॉरी सॉरी, नो 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 नो, आर एस, ये मैं ए पी का लिख रहा हूँ फार्मूला, ये तो जीपी की बात हो रही है, जी का ए आर, अब आर 1 से छोटा है, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला आपने लिख दिया। कुछ भी नहीं करना, आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और मैनिपुलेट करनी है, सही है, और कैलकुलेटर 1 और यहाँ पर ब्रैकेट 1, आर आर कितना, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2001 हो जाएगी, और ये आर कितना, 1 माइनस, और ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर होता है, ऊपर क्या आ गया, ये 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो 1 के बराबर, और ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, 2 2.2 1, तो आखिर में आंसर 1 आ गया आपके 2001 टर्म तक का सम क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, सही है, ये 2 आ जाएगा नीचे भी 2, ये 2 से कैंसिल होगा, और ये 1 हो गया, ये आपके 1 आ जाएगा सम, सही है, 2001 टर्म की सम आपके क्या आ जाएगा, तो आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी पहले फेज में मैं ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, और इसको इस टॉपिक को, क्योंकि नया टॉपिक है आपके कोर्स का, तो इसके अंदर हमने करने हैं क्वेश्चंस। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, द सिक्स्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16, द t6 सिक्स्थ टर्म इज 16, द थर्ड टर्म t3 इज इक्वल टू 2, फाइंड, आपने मालूम क्या करना है बेटा, आपने मालूम करना है a एंड r, ए और आर आपने निकाला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, सही है, ओके, नो प्रॉब्लम, वी यूज द फार्मूला, आप कैसे टी एन इज इक्वल टू ए आर एन -1, तो फर्स्ट वी पुट आपके वैल्यू ऑफ एन, ए आर, और n is equal to 6 minus 1, the sixth term is 16, a r 5, this is your first term, ये first term आ गई, सही है, ओके, अब यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया था, अब इसी फार्मूले के अंदर आप n की जगह क्या पुट कर दें, n की जगह आप पुट करें, आपके दिस एम्प्लाइज दैट 3, थर्ड टर्म है ना, a r 3 minus 1, तो थर्ड टर्म इज आपके क्या है, 2 है,
इधर 2 लिख दिया, 2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर रोमन में 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियस मैनिपुलेट करना है और ए और आर निकालना है, सही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो मैं इधर लिखूंगा डिवाइडिंग दैम, दोनों को। तो ए आर 5 इज इक्वल टू 16 है और डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए से कैंसिल हो गया, ए आर आर क्यूब हो जाएगा। द आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो आर क्यूब आप कैसे क्या गया, 2 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, आर 2 आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसको उठा के 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट कर देंगे 16 इंटू 1 या 2 जिसमें दिल चाहता है आप पुट करें। तो 16 इज इक्वल टू ए और 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपके ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए भी ए कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ए और आर ही निकालना था आपके, वो 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। 32 उधर डिवाइड हो जाएगी, आंसर है ए और आर, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना है आपने। और ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ऐसे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं, आपके जो पेपर्स हुए हैं एडवांस के। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर find the common ratio given that the it is the negative given that it is negative ratio, common ratio नेगेटिव होगा, सही है। और आपको गिवन क्या कर रहा है और आपको उसके बारे में बता भी रहा, कॉमन रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि आपने कौन सा फार्मूला, ओ सॉरी समेशन की तो बात ही नहीं हो रही। इधर a is equal to 8 है and the fifth term t5 is equal to 1/2 है। यूज द फार्मूला tn is equal to a r n minus 1 हो जाएगा। तो आप किस n की जगह 5 पुट कर दें और a की जगह 8 पुट कर दें, r की पावर 5 - 1 और ये 1/2 और 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/8 r की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सही बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r4 इज इक्वल टू 1/16। अच्छा r4, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 2 लिख सकता हूँ इसको और ऊपर पावर 4 लिख दूं। आप ऐसा लिख सकते, क्यों नहीं लिखे। और पावर इवन पावर है वो माइनस को प्लस में कर देगी। -2 क्यों लिखा, इसलिए कि उसने कहा आर के बारे में एक्सप्लेन किया है मुझे, आर नेगेटिव है तो -2 के ऊपर पावर 4 है तो वो ऑटोमेटिकली उसको टर्मिनेट कर देगी, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगी। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। तो इधर से मेरे पास क्या हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू -1/2 आ गया। r इज इक्वल टू माइनस, सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन हो गया, सही बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का की पावर n, ये n था। राइट डाउन द फर्स्ट एंड लास्ट 10 टर्म निकालनी है। फाइंड आपने क्या मालूम करनी है, a एंड tn, 10 टर्म। तो कुछ भी नहीं, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू -1/2 की पावर 1। तो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और आपने 10 टर्म चाहिए, पुट n इज इक्वल टू 10, n की जगह 10। बहुत सिंपल बातें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फिर अपने हर बच्चे को कहता हूँ कि बेटा ग्रेड नहीं आया तो अपने आप को खुद कोसोगे, टीचर्स को तो बहुत कम टीचरों को कोसोगे, मगर अपने आप को सबसे पहले कोसना। आपको बुरा भला आपने अपने आप को खुद कहना आफ्टर ए लेवल, अभी भी नहीं, आफ्टर ए लेवल। अब अपने आप को बुरा भला कहोगे ओ लेवल में अगर ग्रेड नहीं लाया। ओ लेवल में ग्रेड लाने के बहुत एडवांटेज होते हैं। अभी भी आप लोग, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, अभी भी अगर वीकनेसेस हैं, आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, टाइम है आपके पास, अभी भी ग्रेड ए स्टार आ सकता है। किसी बच्चे की अगर फुल रिवीजन भी बाकी है, इवन मैं तो कहता हूँ अगर 70% कोर्स भी नहीं आता तब भी हो सकता है, मेहनत करें और मेहनत से हर चीज अचीव हो जाएगी और ओ लेवल में ग्रेड आ सकता है। जिससे मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सही है। सिर्फ टीचर आप लोगों को डराते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ओ लेवल। आप लोग क्योंकि छोटे हैं, आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगी ये चीज आप लोगों को ए लेवल पता चल रही, यार ओ लेवल तो कुछ भी नहीं था, बच्चों वाली चीज थी। ओके बेटा, आज इधर रखें, बाकी इंशाल्लाह अगर कल क्लास हुई तो मैं जरूर बताऊंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कल क्लास लेने की बेटा, सही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।